आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जय मां चंडी, जय शंकर। मैं आप सभी लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने जा रहा हूं दुर्गा सप्तशती का एक रात की साधना का अनुभव। यह अनुभव सुनने के बाद आप लोगों को माता दुर्गा के प्रति और दुर्गा सप्तशती के प्रति प्रेम भाव और विश्वास भाव और भी बढ़ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और जानते हैं क्या है वो अनुभव और किस साधक ने किया था। तो ये अनुभव अगले साल की है, यानी कि 2020 की है। 2020 की दिवाली की रात का ये अनुभव है। एक साधक है, मैं उनका नाम नहीं बता रहा हूँ। उन साधक के ऊपर किसी ने कुछ कराया वराया था, छोटी जैसे टोटके वोटके करते हैं वो किसी की उन्नति रोकने के लिए, तो उस तरह से क्या था जिसकी वजह से उनको उनकी नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। आर्थिक तंगियाँ इतनी हो चुकी थी कि ये लोन लेके भी उस लोन को चुका नहीं पा रहे थे। बहुत सारी प्रॉब्लम उनके जीवन में शुरू हो गई थी, घर में गृह कलेश इत्यादि इत्यादि बहुत होने लग गए थे। तो इनको हमारे चैनल से ये साधक जुड़े। हमारे चैनल से जुड़ने के बाद मैंने इनको अगले साल दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए कहा था। तो दुर्गा सप्तशती का इन्होंने एक रात का संकल्प लिया था कि दिवाली की रात मैंने एक गुप्त विधि बताई थी, उस विधि के माध्यम से इनको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना था। जैसे आप सभी लोग जानते हैं दुर्गा सप्तशती के कई क्रम होते हैं। उन क्रमों में बहुत सारे चीज़ें होती हैं, जैसे महातंत्रिक क्रम, सप्तशती माला क्रम इत्यादि इत्यादि करके क्रम होते हैं। उस तरह से उनको एक क्रम बताया था मैंने। उन क्रम के माध्यम से उनको दिवाली की रात को लगातार एक पाठ करना था और एक पाठ का हवन देना था। तो उन्होंने किया, तो उनका कुछ अनुभव ये आया है कि उन्होंने जब सुबह सुबह नहा धो के वो पूजा में बैठ गए, पूजा करने के बाद उन्होंने, जैसे मैंने बोला था कि सुबह संकल्प ले लीजिएगा और रात को हवन सब कुछ करना है, तो इन्होंने जैसे सुबह संकल्प ले लिया। संकल्प लेने के बाद इनके कुछ समय के बाद इनको बहुत तेज़ फीवर आ गया, यानी कि बहुत तेज़ फीवर आ गया। तो उन्होंने ऐसे मेरे को कॉल किया, तो मैंने बताया ये आपका परीक्षा हो रहा है, अगर आप सफल हो गए इस परीक्षा में तो समझ लीजिए आपका जीवन सुधर जाएगा बोल के। तो इन्होंने वो फीवर के साथ ही रात के 9:30 बजे वो बैठ गए दुर्गा सप्तशती के पाठ में। पाठ में बैठने के बाद उनको कुछ ज़्यादा अनुभव नहीं हुए, मतलब उनके सीधा पाठ ख़त्म किए, वो पाठ ख़त्म किए। हवन से पहले इनको लगातार 3 से 4 बार उल्टियाँ हो गई, जिसकी वजह से इनका बॉडी कमज़ोर पड़ गया। कमज़ोर पड़ने के बाद फिर से जैसे तैसे करके इन्होंने अपना हवन कंप्लीट किया। जो दुर्गा सप्तशती का मैंने हवन बताया था, उन्होंने वो हवन कंप्लीट किया। हवन कंप्लीट करने के बाद इनका जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। दिवाली के लगा 6-7 दिन के बाद इनके जो कंपनी से इनको लेटर आ गया कि आप फिर से ज्वाइन कीजिए और हम आपको रखना चाहते हैं बोल के इनका नौकरी वापस मिल गया इनको। इनके जो लोन थे तो नौकरी मिलने के कारण वो भी अभी वो लोन चुका दिए हैं। अब घर में गृह कलेश हो रहा था धन धान्य के वजह से, तो वो भी गृह कलेश ख़त्म हो चुका है। इनके ऊपर जो कुछ भी नेगेटिव एनर्जी था वो भी दूर हो चुका है। अभी बात आती है कि इनका दुर्गा सप्तशती का पाठ सफल कैसे हुआ, ये कैसे पता लगा है। इनको स्वप्न में एक शिव मंदिर दिखा था। इनको स्वप्न में एक शिव मंदिर दिखा था। शिव मंदिर में बैठ के जो दुर्गे स्मृता हरसि मंत्र का ये लगातार जाप करते जा रहे थे। तो इन्होंने जैसे वो जाप किया और बस उन्होंने बस इतना ही देखा था कि जाप करे जा रहे थे। तो सुबह इन्होंने मेरे को जैसे कल किया, मैंने बोला कि आपका जो पाठ है वो कंप्लीट हो चुका है, आपका सफल गया है, आपका जरूर ही आपको आर्थिक लाभ और सारे परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। और यही ही हुआ, उनके आर्थिक लाभ हुआ, सारे परेशानी उनके मुक्त हो गए, कंपनी में लग गए और वो कंपनी का जॉब भी उनको मिल गया। अभी वो शायद परमानेंट नहीं लगे हैं, वो अभी स्टाइपेंड में हैं, तो स्टाइपेंड लेके वो काम कर रहे हैं, फिर भी उनको सब कुछ हो रहा है। तो यही था माता रानी का कृपा। और उसके बाद और एक बात बता दें, उन्होंने एक संकल्प भी लिया था कि हे माता रानी, अगर मेरी ये सारी कामनाएं दूर हो जाएं तो मैं आपको अपने घर में प्राण प्रतिष्ठित रूप में स्थापित करूंगा और आपको भोग इत्यादि देके हमेशा रोज़ पूजा करता रहूँगा बोल के उन्होंने संकल्प लिया था। उन्होंने वो संकल्प लिवाया मेरे से। उन्होंने प्राण प्रतिष्ठित माता दुर्गा की मूर्ति, यंत्र, माता काली की यंत्र इत्यादि लेके उनके घर में स्थापित करके उन्होंने पूजा किया है। तो देखिए यही था एक दिव्य अनुभव। देखिए अनुभव सिर्फ अलौकिक हो, यानी कि कोई ऐसा अनुभव जिसमें कोई देवी देवता प्रत्यक्ष हो जाए, कोई देवी देवता आने का आवाज़ हो, ये सिर्फ अनुभव नहीं होता। अनुभव इसे भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा अनुभव है जो अनुभव घटने के बाद एक इंसान के अंदर माता रानी के प्रति और दुर्गा सप्तशती के प्रति और दिव्य भाव प्रकट हो जाता है, यानी कि और प्रेम भाव प्रकट हो जाता है, वो हमेशा करना चाहता है। तो यही था अनुभव। अभी मैं आपको वो साधना भी बता दूं, क्योंकि वो करना आपको ज़रूरी है, क्योंकि मैं तो आपको अनुभव भी बता दिया, तो साधना भी आप सुन लीजिए। तो साधना इस प्रकार है कि आपको किसी भी अमावस्या या फिर पूर्णिमा की रात को
दुर्गा सप्तशती लेके मतलब सुबह संकल्प लेना है कि हे माता, आज मैं रात को मतलब रात के समय निशा में आपकी पूजा उपासना करते हुए दुर्गा सप्तशती का एक पाठ करूँगा और नवार्ण मंत्र से 1000 आहुति दूंगा बोल के संकल्प ले लीजिए सुबह। और रात होने पर, रात के ये जो पूजा यानी कि जो साधना शुरू होगी ये रात के 11 बजे के बाद शुरू होगी। 11 बजे के बाद आपको क्या करना है, आपको माता की मूर्ति या फिर यंत्र रखे हैं या फिर फोटो रखे हैं तो कोई बात नहीं, उनके आगे सरसों का तेल का दीपक जलाइए। दीपक जलाने के बाद उनका विधिवत दशोपचार पूजन कीजिए। जो लोग दशोपचार पूजन नहीं जानते वो पंचोपचार पूजन भी कर सकते हैं। फूल, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि इत्यादि माता को अर्पित कीजिए, उनकी स्तुति कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जब 11:30-12 बज जाएं तो उससे आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करना है। सरसों का तेल का दिया जलते रहना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। पाठ खत्म होने के बाद आम की लकड़ी पे सरसों के तेल से मतलब नवार्ण मंत्र का 1008 आहुति प्रदान कीजिए और सूखा नारियल पूर्णाहुति के रूप में चढ़ा दीजिए। देखिएगा, अगर ये प्रयोग आप लगातार अगर 2 से 3 रात करते हैं, दिवाली की रात क्या होता है कि वो महानिशा बोलते हैं दिवाली की रात को, इसीलिए उनका एक दिन में सिद्ध हो गया था। अगर अभी जो समय है, अगर आप तो दिवाली निकल चुकी है, अगर आप ये प्रयोग करना चाहें तो 2 से 3 रात कीजिए। देखिएगा आपके जीवन में जरूर ही सुधार होगा और आपको एक दिव्य अनुभूति जरूर ही होगा माता का। तो इस तरह से आप साधना कीजिए, जरूर ही सफल होंगे। देखिए, बहुत लोग बोलते हैं दुर्गा सप्तशती का हमने पाठ किया, फल नहीं मिला, हमारे साथ कुछ बुरा हो गया। देखिए, बुरा क्यों होता है, पहली बात ध्यान दीजिए, दुर्गा सप्तशती पाठ का एक रूल होता है, उस रूल के अनुसार आके ही आपको पाठ करना पड़ेगा। आप हिंदी में पाठ करोगे, आपको उस ऊपर से बोलोगे मेरे को फल नहीं मिला, तो ऐसा नहीं होता ना। पहले आपको संस्कृत में, पूर्ण संस्कृत में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना पड़ता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि दुर्गा सप्तशती का निर्भुल होना चाहिए, यानी कि उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, उसमें आपको फल मिलेगा। एक ही सिटिंग में यानी कि एक ही बैठक में दुर्गा सप्तशती का पूर्ण पाठ आपको करना पड़ता है। इस तरह से अगर जब आप पाठ करते हैं तो उसका पूर्ण फल आपको प्रदान करते हैं माता, और माता भी इस पाठ से प्रसन्न होती हैं। तो यही था कुछ आज का वीडियो। सुनने में अगर आप सब लोग को अच्छा लगा, लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। जो लोग नए सब्सक्राइब करके घंटी वाला बेल आइकन ऑल पे सेट कर दे, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहले मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही था। और एक बात सबको बता दें, हमारे चैनल पे कंप्लीट हो चुके हैं 600 सब्सक्राइबर, तो उसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस तरह से मेरे को सपोर्ट करते रहिए, इस तरह से आपका प्रेम दिखाते रहिए और मैं आप सभी लोगों के लिए अच्छा कंटेंट लाता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही था। वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आप सभी लोगों को और एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ चंडी, जय शंकर।